राइट, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जो फूड डिलीवरी वेबसाइट हम मेकिंग कर रहे थे, मतलब बना रहे थे। जैसे कि आप चैनल के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको ये वाला जो सीरीज हम चला रहे थे, जिसके अंदर हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर कवर किया था कार्ड कंट्रोलर एंड पेमेंट इंटीग्रेशन को ऐड किया था, राइट। जिसके अंदर आप हमने उसका नाम रखा था ऑर्डर कंट्रोलर, तो उसी के अंदर हमने पेमेंट इंटीग्रेशन को ऐड किया था, राइट। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहां से जाके देख लेना। यानी कि प्ले लिस्ट का लिंक ही वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड होगा। उसके अंदर आपको फूड डिलीवरी वेबसाइट के ऊपर जितना भी वीडियो हम अभी तक अपलोड किए उसका आपको पूरा वीडियो मिल जाएगी, राइट। आज इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले यूजर एड्रेस के, जो कि एक यूजर अगर अकाउंट क्रिएट करता है तो उसका एक एड्रेस का सेक्शन होगा, तभी तो वो अपने एड्रेस को क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, गेट कर सकता है, राइट। कुछ इस तरह का है। कौन कौन सा कंट्रोलर राइट डाउन करेंगे उसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, राइट। उसके बाद रेस्टोरेंट एड्रेस के बारे में भी बात करेंगे एंड रेटिंग एंड रिव्यू का कंट्रोलर को कंप्लीट राइट डाउन करेंगे, राइट। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले कि इसके ऊपर जो वीडियो अपलोड हो रही है वो लोगों को पसंद आ रही है और इंटरेक्शन मिल रही है, राइट। और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड है, या टेलीग्राम भी है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन देते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आपसे अच्छे से बात कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, उसमें भी हम बात करते हैं, राइट। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं यूजर एड्रेस एंड रेस्टोरेंट एड्रेस के अंदर कौन कौन सा कंट्रोलर राइट डाउन करेंगे, उसी को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी राइट डाउन कर चुके हैं यूजर एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे यूजर है और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो इन दोनों एड्रेस के अंदर सेम कंट्रोलर होगा, लेकिन सब दोनों के लिए अलग अलग फाइल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि क्रिएट कर सकता है एड्रेस सेक्शन, ठीक है। एक यूजर होगा वो अपना एक एड्रेस भी क्रिएट कर सकता है, और एक रेस्टोरेंट जो होगा, जो जो रेस्टोरेंट क्रिएट किया वो भी अपना एक एड्रेस सेक्शन क्रिएट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, देन अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है एड्रेस को, एंड गेट कर सकता है एड्रेस को। तो ये हो गया, ये चार कंट्रोलर अभी तक हम सोच पाए हैं। तो इसी चार को पहले राइट डाउन करते हैं, मतलब कि यूजर से रिलेटेड ये चार को कंप्लीट करते हैं, देन रेस्टोरेंट से रिलेटेड ये चार को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रेटिंग एंड रिव्यू की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम आते हैं अपने VS कोड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे मेरा ये जो सर्वर नाम का एक फोल्डर था, जिसके अंदर कंट्रोलर के अंदर हब, ये ऑलरेडी हम राइट डाउन कर चुके हैं, इसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, सबसे पहले यूजर का एड्रेस से रिलेटेड कंट्रोलर राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर एंड एड्रेस डॉट ts, आई थिंक, ठीक है। तो हमने एक फाइल क्रिएट किया यूजर एड्रेस डॉट कंट्रोलर डॉट ts, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे टाइप्स के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास आएगा रिस्पॉन्स, राइट। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स ले लेंगे, और उसी तरह आपको पहले रिक्वेस्ट देन रिस्पॉन्स, राइट। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम रिस्पॉन्स ले लेंगे, और इसको कहाँ से लेंगे, अपने एक्सप्रेस के अंदर से, राइट। तो आप सोचेंगे जी इस वीडियो में हम बहुत जल्दी कोडिंग करना स्टार्ट कर दी, तो इसमें देखो भाई, मतलब पिछले 3-4 वीडियो के अंदर से हम पूरा डिस्कस करते आ रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके लिए आपको पिछला वीडियो देख के समझना ही पड़ेगा, राइट। उसके बाद हम इसके अंदर अपना प्रिज्मा को, और उसके बाद हमको कौन कौन सा कंट्रोलर राइट डाउन करना था। सबसे पहले यहाँ पे हमको क्रिएट ए न्यू, राइट, ए न्यू यूजर एड्रेस सेक्शन, राइट। यूजर एड्रेस, राइट, एड्रेस का आई थिंक ADD होगा, राइट। और इसके अंदर भी हम चेंज कर लेते हैं नेम को, यहाँ से हम रीनेम करते हैं, और इसके अंदर AD आएगा, ठीक है। तो इसको भी हमने चेंज किया। उसके बाद क्रिएट एड्रेस हो गया। सेकेंड कंट्रोलर हम इसके अंदर राइट डाउन करेंगे, डैट इज द अपडेट एड्रेस, अपडेट यूजर एड्रेस, राइट। और ये हो जाएगा। उसके बाद अपन थर्ड के अंदर कौन सा लिखेंगे, डिलीट यूजर एड्रेस, राइट, ठीक है। या गेट यूजर एड्रेस भी आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे चारों कंट्रोलर को राइट डाउन कर लिया। अब क्या करते हैं, इसका जो फंक्शन सिंटैक्स होता है उसको हम यहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट कांस्टेंट क्रिएट पे, क्रिएट यूजर एड्रेस एसिंक्रोनस, देन रिक्वेस्ट के अंदर से यहाँ पे हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, और यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगी, जो कि मेरा रिस्पॉन्स हम ले लिए। टाइप बताना पड़ता है बिकॉज हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं,
तो उसको भी हमने कर लिया और उसके बाद कैच का यूज करके और ये कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कैच का यूज किया और लास्ट में यहाँ से रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 500 डॉट जेसन और इसके अंदर सब मैसेज सेंड करेंगे। तो मैसेज के अंदर क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं सर्वर एरर, राइट। हम यहाँ पे सर्वर रिटर्न कर दे, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, इसी को कॉपी करके और ये जो 3 रिमेनिंग कंट्रोलर का फंक्शन सिंटैक्स है उसको हम कंप्लीट करते हैं, देन आपसे डिस्कस करते हैं, राइट। तो हमने फंक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब देखो एक यूजर एड्रेस क्रिएट करने जा रहा है तो उस यूजर की आईडी होना चाहिए, तभी जाके हम एड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब इस कैसे पता चल रहा है कि मेरे को उस यूजर का आईडी होना चाहिए, तो जब आप यूजर के एड्रेस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे यूजर की आईडी हमने एज ए क्या किया है, यहाँ पे हमने ऐड किया है रिलेशन में, ठीक है। तो एक यूजर है, ये यूजर का आईडी है, इसके साथ हमने यहाँ पे जैसे कि अगर आप इसके अंदर जाओगे तो यूजर का एड्रेस है जो कि आपको इसका एक अलग सा मॉडल है, तो उसके अंदर यूजर का आईडी होगा, तो उसका यूज करके हम एड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहला क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करेंगे फाइंड द यूज़र। तो अब उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कांस्टेंट और यूज़र आईडी फाइंड करना है हमको। तो यूज़र आईडी मिडलवेयर के अंदर हम सेट किया था रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी, राइट। और इसको हमने फाइंड किया, उसके बाद इसके ऊपर हम @इट्स इग्नोर लगाएंगे, ठीक है। तो वह किया। अब यहाँ पे मेरे पास यूज़र की आईडी आ गई, तो इस यूज़र से चेक करेंगे कि कोई इस यूज़र से चेक करेंगे कि कोई यूज़र मेरे डाटाबेस के अंदर है कि नहीं, मतलब कि जो आईडी मेरे पास आ रहा है तो उसको वैलिडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र चेक करेंगे, राइट। यहाँ पे अवेट का यूज करेंगे, देन यहाँ से प्रिज्मा डॉट, राइट, यहाँ से क्या करेंगे प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट फाइंड फर्स्ट, राइट। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना आईडी को पास कर देंगे। तो यहाँ पे आईडी के पास कर देंगे यूज़र आईडी, तो आपको यूज़र आईडी मिल जाएगी, राइट। और उसके बाद आप वैलिडेशन ऐड कर सकते हो कि इफ़ यूज़र अगर नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इफ़ यूज़र नॉट फाउंड देन रिटर्न एक मैसेज स्टेटस कोड 404 एंड यहाँ से हम जेसॉन पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड। अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि हमने ये स्टेप फॉलो किया बिकॉज यूजर भी तो होना चाहिए, तभी तो उसके रिलेटेड हम एड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके एड्रेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप कोड चाहिए। तो इसको भी हम रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से फेच करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे फेच कर सकते थे, कॉन्स्टेंट स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, स्टेट कोड, राइट। तो जिसको हमने फाइंड किया इफ लगा देंगे, इसका भी कुछ वैलिडेशन ऐड कर दिया हमने। अगर इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ से हम डायरेक्ट मैसेज सेंड कर दिए, राइट। ये हो गया। और हमने यहाँ पे यूजर को भी फाइंड कर लिया है। तो देखो यहाँ पे आपको मन आ रहा होगा एक दिमाग में कि जैसे कि हमने यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट एड्रेस का डिटेल था उसको भी हमने फेच कर लिया। यहाँ पे आप यूजर को मल्टीपल एड्रेस क्रिएट करने का ऑप्शन दे सकते हो, राइट। आप फ्लिपकार्ट पे कभी शॉपिंग वगैरह किए हो तो वहाँ पे भी एक यूजर का मल्टीपल एड्रेस का मतलब एड्रेस होती है जिसको ऐड किया जाता है, राइट। इस तरह भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर एक सिंगल एड्रेस क्रिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये नहीं तुम सिंगल ही क्रिएट करो चाहे डबल क्रिएट करो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक यूजर मल्टीपल एड्रेस का मतलब क्रिएट कर सकता है। मान लो कि वो किसी सिटी में अभी करंट के समय पे है तो वहाँ का एड्रेस वो फिल करेगा। अगर इन केस वो सिटी छोड़ के किसी और सिटी जाना चाहता है तो वहाँ का भी एड्रेस वो फिल कर सकता है। दोनों एड्रेस उसके अकाउंट मतलब उसके यूजर आईडी से रिलेट करके शो होगा, राइट। तो उस तरह का कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे यूजर एड्रेस के अंदर और वेट का यूज करेंगे, देन यहाँ से प्रिज्मा के अंदर यूजर एड्रेस को कॉल करेंगे और यहाँ पे क्रिएट मेथड को कॉल करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे डाटा पास करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाटा पास किया और इसके अंदर सबसे पहले हमको स्ट्रीट चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रीट हो गया, उसके बाद हमको चाहिए सिटी, स्टेट, कंट्री एंड ऑल्सो जिप कोड, ठीक है। और उसके साथ यूजर आईडी, ठीक है। जो जो रिक्वायरमेंट था यूजर आईडी के पास हम वो चीज़ सेंड करेंगे जो यूजर हमने फेच किया था उसके अंदर का आईडी पास कर सकते हैं। ये भी सही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये यूजर सही है तो इसको भी आप पास कर सकते हो। दोनों में कोई आपत्तिजनक की बात नहीं है, राइट। मतलब कि कोई हर्ज नहीं है, उसको रखो चाहे उसको रखो, दोनों ठीक है।
अब हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे यूजर का एड्रेस तो क्रिएट कर लिया। तो हमने एक शुरू में आपको बताया था कि जैसे अब यहाँ से स्कीमा देखोगे तो हमने ये क्रिएट किया, लेकिन जो यूजर का अकाउंट है उसको तो पता नहीं है कि इससे रिलेटेड कोई एड्रेस क्रिएट हुआ है ना, तो उसको भी तो अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब क्रिएट हो जाएगा ना, एड्रेस क्रिएट हो जाएगा, तब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपडेट द यूजर एड्रेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अवेट का यूज करेंगे, देन प्रिज्मा डॉट यूजर को कॉल करेंगे और उसके अंदर अपडेट और एक कनेक्ट मेथड था जिसको यूज करके हम करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, वेयर पास करेंगे और इसके अंदर आईडी आती है, तो आईडी को हमको देना पड़ेगा जो कि हमने यूजर को फाइंड किया था, उसके अंदर से आईडी पास करेंगे और उसके साथ क्या करना है, डाटा पास करना है। तो डाटा पास करेंगे और डाटा के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कनेक्ट डाटा पास कर सकते हैं एड्रेस की आईडी, राइट। तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा, जैसे कि एड्रेस है ना, यहाँ पे क्या है, एड्रेस है, राइट। यहाँ पे एड्रेस पास करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पास किया है, तो यहाँ पे एड्रेस के अंदर हम अपना यूजर का जो एड्रेस का आईडी है उसको पास कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सिंटैक्स इशू हो रहा है, एक बार काम करते हैं। जब हमने रेस्टोरेंट क्रिएट किया था तो उसके अंदर भी अपडेट किया था, तो वहाँ पे एक कनेक्ट मेथड होती है जिसका यूज करके यहाँ पे रेस्टोरेंट एंड कनेक्ट, राइट। तो ये वाला सिंटैक्स हमको फॉलो करना था। तो यहाँ पे हमने एड्रेस का यूज किया एंड यहाँ पे जब एड्रेस का है तो एड्रेस के पास में हम कनेक्ट का यूज करेंगे और कनेक्ट के साथ में हम क्या करेंगे, आईडी के जगह पे यूजर एड्रेस की आईडी पास कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो, जैसे कि अभी हम एक एग्जाम मतलब यहाँ पे आपको समझाते हैं। लेट सपोज ये एक यूजर का एड्रेस है, ठीक है। ये जो हमने यूजर का एड्रेस क्रिएट किया है, ठीक है, हमने ये यूजर का एड्रेस है, यूजर का एड्रेस का सेक्शन है, राइट। और यहाँ पे ये आपका यूजर का मतलब कि बॉक्स है, ये आपका क्या है, यूजर का बॉक्स है। तो ये आपका कुछ यूजर के इंफॉर्मेशन स्टोर है, राइट। और जो ये एड्रेस क्रिएट हुआ है तो ये एड्रेस इस यूजर से लिंक नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया कि इस एड्रेस का आईडी इस यूजर के आईडी के साथ, मतलब कि जैसे कि हमने इसको तो इसके साथ लिंक किया था आईडी का यूज करके, राइट। जबकि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था तो यहाँ पे हमने यूजर आईडी पास किया था, राइट। मतलब कि यहाँ से यूजर की आईडी इसके अंदर स्टोर हो गया, ये तो क्रिएट हो गया, बट इसको नहीं पता है कि मेरा जो एड्रेस है उसका आईडी क्या है। तो इसलिए हमने क्या किया कि जब ये क्रिएट हो गया ना, तो इसको क्रिएट होने के बाद इसका आईडी हमने यूजर के साथ अटैच कर दिया ताकि यूजर को पता चले कि हाँ मेरा एक एड्रेस क्रिएट है और मल्टीपल जब क्रिएट करेगा तो मल्टीपल आईडी के साथ वो कनेक्ट होगा, ठीक है। जब हम इसका टेस्ट करेंगे ना तब आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी कि ये क्यों हम कर रहे हैं, राइट। अभी हम आपको समझा रहे हैं, तो अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप टेस्ट वाले वीडियो के अंदर देखना, तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको अपडेट कर दिया और अपडेट करने के बाद हम यहाँ पे लास्ट में क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं एक रेस्पॉन्स, ठीक है। हमने यहाँ पे रेस्ट डॉट स्टेटस को 201 पास करें। 201 होता है अगर कोई चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो डाटाबेस के अंदर, तो ठीक है 201 स्टेटस कोड होता है। तो हमने यहाँ पे एड्रेस क्रिएट करने का जो कंसेप्ट था उसको हमने कंप्लीट राइट डाउन कर चुके हैं। एक बार बता रहा हूँ, सबसे पहले एड्रेस क्रिएट करते समय आपको आइडिया होना चाहिए कि किस यूजर का आप एड्रेस क्रिएट करने जा रहे हो, ठीक है। मतलब जो यूजर एड्रेस क्रिएट करने जाएगा उसका आईडी होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो उसका आईडी आ जाएगी और जो एड्रेस से रिक्वायरमेंट फील्ड है, मतलब इनपुट फील्ड के अंदर जो भी डाटा है तो उसको भी तो लेना पड़ेगा ना। तो उसके अंदर जैसे कि स्ट्रीट है हमारे केस में, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री कोड हो जाएगा, जिप कोड हो जाएगा, राइट। एंड फोन नंबर वगैरह आई थिंक हमने लॉगिन करते समय ही लिया था यूजर से, एक बार वेरीफाई करते तो हमने यहाँ पे लॉगिन करते समय ले रहा तो उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पे एडिशन से ऐड करके उसको फिल कर दिया और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से रिक्वायरमेंट डाटा को हमने यहाँ पे फेच किया, राइट। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो मेरे पास यूजर आईडी आ रहा है उसको फेच यूज करके चेक कर रहे हैं डाटाबेस के अंदर कि इस आईडी से रिलेटेड कोई यूजर स्टोर है कि नहीं। अगर है तो उसका डाटा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी एंड यहाँ पे वैलिडेशन ऐड किया और फिर यहाँ पे क्रिएट करके और यहाँ पे हमने अपडेट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपका काम मैं क्या करता हूँ, अपडेट यूजर एड्रेस वाला सेक्शन करा देता हूँ और आपका काम है जब रेस्टोरेंट के अंदर क्रिएट करें तो उसके अंदर आप खुद करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको आईडी चाहिए कि किस आईडी का एड्रेस यूजर अपडेट करना चाहता है, मतलब किस एड्रेस की, मतलब यहाँ पे आईडी वो फेच कर रहा है। एक बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया है। एक बार ये बता रहा हूँ कि किस एड्रेस की
यूजर अपडेट करना चाह रहा है तो उसका आईडी हम फेच करेंगे। तो हमने यहाँ पे आईडी फेच कर रहे हैं, कहाँ से फेच करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से, राइट। पैरामीटर के अंदर यानी कि ऊपर यूआरएल के अंदर आती है, उसको हमने फेच किया। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डाटा है, जो डाटा मतलब कि रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमने ये पूरे डाटा को फेच करा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से, बट अपडेट के केस में क्या होगा कि वो एक ही डाटा को मतलब अपडेट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे हम एक यूजर एड्रेस की फील्ड क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, स्ट्रीट, ठीक है। ये स्ट्रीट के जगह पे ये होगा कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट एंड यूजर एड्रेस को फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे अवेट का यूज करके प्रिज्मा का यूज करेंगे, देन यूजर एड्रेस के अंदर जाके एंड फाइंड फर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम अभी इसको हटाना पड़ेगा, इसको एक बार समझाता हूँ आपको। देखो हमने क्या किया कि जो ये आईडी आ रहा है, इस आईडी से रिलेटेड यूजर एड्रेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने फाइंड किया डाटाबेस के अंदर, ठीक है। डाटाबेस के अंदर से हमने फाइंड किया और वो एड्रेस हमारे आ गया होगा इस यूजर एड्रेस के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट सपोज एक वैलिडेशन भी ऐड कर लेते हैं। अगर आपको हमने यहाँ पे वैलिडेशन भी ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे स्टेटस कोड 404 पास करेंगे और मैसेज के अंदर पास करेंगे कि यूज़र नॉट फाउंड, राइट। तो हमने पास किया और ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट क्रिएट करेंगे न्यू यूजर एड्रेस डाटा, राइट। ये कुछ इस तरह हमने क्रिएट किया, इसलिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो पुराना, यानी कि जो ऑलरेडी एड्रेस क्रिएट है अपने उस मतलब यूजर के अकाउंट के अंदर, तो उसका डिटेल हमने यहाँ पे फेच करके एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में राइट डाउन कर दिया। अब जब जो यूजर एड्रेस को अपडेट करेगा ना, वो अपडेट होगी, कैसे होगी, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं। अगर स्टेट को अपडेट करना चाह रहे तो ये हो जाएगा, अगर सिटी को अपडेट करना चाहते तो ये हो गया, अगर स्टेट को करना चाह रहे ये हो गया, कंट्री, अगर जिप कोड, कुछ इस तरह हमने इफ का कंडीशन यूज करके किया, राइट। और उसके बाद लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। तो हम यहाँ पे अपडेट एड्रेस और ये वाला मेथड का यूज करके हमने अपडेट किया। क्या किया, अपडेट वाला फंक्शन को यूज किया, प्रिज्मा के अंदर एड्रेस के अंदर जाके अपडेट वाला का यूज करके इसको हमने अपडेट किया और लास्ट में डाटाबेस के अंदर अपडेट करके यहाँ से रिटर्न कर देंगे स्टेटस कोड 204 और ये, ठीक है। तो ये हो गया। हम यहाँ पे ये तेजी में कर रहे हैं, इसको आपको लग रहा होगा तेजी में क्यों कर रहे हैं, देखो भाई तेजी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जब क्रिएट कर रहे थे रेस्टोरेंट के अंदर, तो उसको के अंदर भी अपडेट वाला कंसेप्ट को आपको बताया था, ठीक है। एक बार और मैं समझा रहा हूँ आपको, जो हमने क्यों इतना तेज से कर रहे हैं। देखो इसके ये फाइंड करने का मतलब है कि जो एड्रेस यूजर अपडेट करना चाह रहा है तो उसका आईडी चाहिए, तभी तो हम उसका डाटा अपडेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उसका आईडी को हमने फेच किया, देन रिक्वायरमेंट डाटा को हमने फेच किया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से जो एड्रेस से रिलेटेड है, राइट। उसके बाद फिर हमारे पास जो आईडी आई थी उस आईडी का यूज करके हम यहाँ पे फाइंड फर्स्ट मेथड लगा रहे, प्रिज्मा के अंदर होती है। तो उससे क्या होगा कि यूजर का जो भी एड्रेस है ऑलरेडी क्रिएटेड है वो आ जाएगी, और अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में हम यहाँ पे एक वैलिडेशन ऐड किए, इस केस में 404 स्टेटस कोड पास कर रहा है, राइट। और फिर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक एड्रेस का डिटेल है ना, उसका यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर जो पुराना वाला एड्रेस है वो स्टोर होगी। और यहाँ पे जिसको भी अपडेट के केस में क्या होता है कि यूजर कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा है, तो हमको आइडिया तो नहीं है ना कि इसको ये यूजर अपडेट करना चाह रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इफ का यूज करके, अगर मान लो कि स्ट्रीट को अपडेट करना चाह रहे हैं, यानी कि स्ट्रीट की डाटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से आ रही है तो उसी को सिर्फ अपडेट करेगा, अदरवाइज सब सेम रहेगी, राइट। अगर सिटी को अपडेट करना चाह रहा है तो सिटी को अपडेट करेगा, उसी तरह स्टेट एंड कंट्री एंड जिप कोड, राइट। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो भी अपडेटेड डाटा होगा वो ये न्यू वाले जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और इसी का यूज करके हम यहाँ पे डाटा के अंदर अपडेट कर रहे हैं, कहाँ पे, यूजर एड्रेस के अंदर, राइट। और लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं रिस्पॉन्स विथ स्टेटस कोड 20। तो यहाँ पे हमने अपडेट एड्रेस का भी कंट्रोलर को कंप्लीट राइट डाउन कर लिया, क्रिएट एड्रेस को भी कंप्लीट राइट डाउन कर लिया। अब बचता है आपको डिलीट एड्रेस, ठीक है। मान लो कि यूजर किसी एड्रेस को डिलीट करना चाह रहा है तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उसका आईडी फेच करेंगे, ठीक है। तो उसका आईडी हम रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से ले लेंगे, और जब आईडी ले लेंगे तो उस आईडी से रिलेटेड कोई एड्रेस होना चाहिए डाटाबेस के अंदर से, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया, अवेट का यूज करेंगे, देन प्रिज्मा
ठीक है, प्रिज्मा डॉट यूज़र एड्रेस डॉट फाइंड फर्स्ट, ठीक है, ये किया। और यहाँ पे हम वेयर के अंदर अपना आईडी को पास करेंगे, तो यहाँ पे अपना आईडी आ जाएगी। और इतना आने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन फिर सेम जैसे ऊपर हमने किया था, बट यहाँ पे आपको एक केस है कि डिलीट कर रहा था। डिलीट केस में हम क्या करेंगे, यूजर एड्रेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे डिलीट के अंदर डिलीट का मेथड का यूज करके हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से एड्रेस डिलीट हो जाएगी। जब एड्रेस डिलीट हो जाएगी तो एक केस करना कि जैसे कि हमने क्रिएट करते समय क्रिएट कर लिया था तो यूजर के एड्रेस वाले यूजर के जो मॉडल थी उसके अंदर भी अपडेट कर रहे थे, तो उसी तरह इसमें भी आपको करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे हम अपडेट करेंगे यूजर एड्रेस। तो उसके लिए क्या करना, अवेट का यूज कर लेना, प्रिज्मा के अंदर जाके यूजर के डाटाबेस यानी यूजर वाला डाटाबेस के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना, वेयर पास करना है और आईडी के अंदर, तो उसके लिए हमको चाहिए क्या, यूजर की आईडी, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर की आईडी भी फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा वो मैं नहीं ऐड कर पा रहा हूँ ग्लोबल वेरिएबल, चलो कोई नहीं कर दूंगा मैं, अभी टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सब हटा के तो फ्रंट एंड में भागेंगे। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर से यूज़र के अंदर से आईडी को हमने फेच किया एंड इसी आईडी को पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, एड्रेस वाले, तो यहाँ से हमारा डाटा आएगी, उसके बाद यहाँ से हम डिस्कनेक्ट होती है एक मेथड और यहाँ पे आईडी पास कर देंगे, राइट। तो आईडी के अंदर यूज़र एड्रेस की आईडी पास कर देंगे, राइट। यानी कि इसका आईडी हम पास करेंगे तो वो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगी, राइट। और इतना करने के बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे स्टेटस कोड विथ 4200, ठीक है। ये समझ में आ गया, यहाँ से हमने रिमूव कर दिया यूजर वाले फील्ड के अंदर से भी और एड्रेस वाले फील्ड के अंदर से भी, राइट। तो ये हमारा डिलीट वाला केस था, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रेस्टोरेंट वाला वीडियो देखना, उसमें इन डिटेल हम इस पूरे स्टेप को समझाया हूँ, ठीक है। अब आ रहा है कि गेट ऑल यूजर एड्रेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट करेंगे और यूजर एड्रेस मतलब कि यहाँ पे हम यूजर एड्रेस फाइंड कर रहे थे एक यूजर का, मतलब कि यहाँ पे गेट ऑल यूजर एड्रेस, तो उसका आईडी चाहिए ना, तभी तो उसका हम एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट यूजर आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, देखो यहाँ पे कह रहा है कि गेट ऑल यूजर एड्रेस, तो किस यूजर का आईडी, किस यूजर का एड्रेस चाहिए, मतलब मान लो कि कोई एक यूजर है जिसका बहुत 3-4 एड्रेस है, तो उसका पूरा डिटेल हमको चाहिए, तो उसको फेच करने के लिए उसका आईडी पता होना चाहिए, तभी तो हम फेच कर पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे उसका आईडी को लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यूजर को फाइंड करेंगे, तो कर लेते हैं बट इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हम वैलिडेशन के लिए ऐड कर रहे हैं, राइट। फाइंड फर्स्ट और यहाँ पे हम वेयर का यूज करके और यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, मेरे पास यूजर आ गया तो अब हम एड्रेस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर एड्रेस, राइट। यहाँ पे हम प्रिज्मा के अंदर से यूजर एड्रेस के अंदर से जाएंगे और फाइंड मेनी का यूज करेंगे, बिकॉज मल्टीपल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। और यहाँ पे हम वेयर के अंदर आईडी पास करना पड़ेगा इसके अंदर, तो यूज़र के अंदर जो एड्रेस आईडी नो यूज़र के अंदर यूज़र के अंदर, ठीक है, हमारे पास यूज़र आईडी आया था, ठीक है। तो यूज़र आईडी मैंने कहाँ जा रहा हूँ, यूज़र एड्रेस के अंदर, तो यूज़र एड्रेस के अंदर हमारे पास यूज़र की आईडी स्टोर होगा, इसका रिलेटेड जो भी एड्रेस है उसको हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र के अंदर यूज़र की आईडी मतलब यूज़र के अंदर उसका आईडी होना चाहिए, राइट। किया हूँ बट अगर कोई एरर आता है तो उसको फिक्स करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे किया एंड यहाँ से एड्रेस मिल जाएगा, राइट। हमने क्या किया एक बार समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़र की आईडी फेच किया और उसका डिटेल यहाँ पे फाइंड किया, देन यहाँ पे वैलिडेशन ऐड किया, वहाँ पे एड्रेस जो भी इस यूज़र से मतलब कि जो ये आईडी है इस यूज़र के रिलेटेड जो भी एड्रेस डिटेल है उसको फेच किया। अगर कुछ नहीं मिलता है तो उस केस में हम वैलिडेशन ऐड कर दिया और लास्ट में रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स, राइट।
तो यहाँ पे हमने एड्रेस यूजर से रिलेटेड जो भी कंट्रोल मतलब यूजर एड्रेस से रिलेटेड जो भी कंट्रोलर था उसको हमने कंप्लीट राइट डाउन कर दिए हैं। और एक काम करते हैं कि आपको सेम प्रोसेस मैं इसके अंदर फॉलो किया हूँ ना, वो सेम प्रोसेस आपको रेस्टोरेंट एड्रेस के लिए करना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ उसका क्या करते हैं, नाम राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट काम करता हूँ, इस पूरे कॉपी को कॉपी करके यहाँ से और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कि इसके अंदर है कि ये सब तो ठीक है, इसके अंदर ये अपडेट का है ना, ट्राई कैच के अंदर से ये जो है कोड को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका ये क्रिएट रेस्टोरेंट एड्रेस, ठीक है, यहाँ से अपना रेस्टोरेंट एड्रेस का जो सिंटैक्स था उसको हमने कर दिया। और यहाँ से आपको ये अपडेट रेस्टोरेंट गेट ऑल रेस्टोरेंट, तो इसको हम एज ए होमवर्क देता हूँ आपको करने के लिए। ठीक है, आप खुद से करना, सेम प्रोसेस फॉलो करना जिस तरह हमने यूजर रेस्टोरेंट के यूजर एड्रेस का जो कंट्रोलर था उसको राइट डाउन किए हैं हम ना, उस तरह सेम फॉलो करना है आपको रेस्टोरेंट एड्रेस का कंट्रोलर को राइट डाउन करने के लिए। हमने यहाँ पे फंक्शन का सिंटैक्स को राइट डाउन कर दिए हैं। और ये बस इसके अंदर अंतर क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे थे तो यूजर फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, क्रिएट जैसे रेस्टोरेंट का एक एड्रेस क्रिएट कर जा रहे हो तो किस रेस्टोरेंट का एड्रेस क्रिएट होने जा रही है तो उसको आपको फॉलो करना है। राइट, तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसके अंदर से देखा जाए तो मैं अभी तक ये वाला जो सेक्शन था ना, जैसे कि मेरा ये वाला, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। मतलब यूजर को हमने क्रिएट करके दिखाया, रेस्टोरेंट को आपको एज ए SW या होमवर्क के अंदर दिए हूँ। राइट, तो उसको आपको खुद करना है, ये आपको डन हो गया। एंड अब नेक्स्ट बारी आती है रेटिंग एंड रिव्यू। तो इसके अंदर भी मैं एक क्रिएट करूँगा रेटिंग, जो कि आपको नहीं, इसको क्रिएट करना पड़ेगा आपके साथ। तो इसके अंदर होमवर्क नहीं है, बस एक होमवर्क है जिसको हमने आपके साथ शेयर किया, वो उसको आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। मेरा कोड तो मैं ऐड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको टेस्ट करना है कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आप कर लेते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज कोड को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, उसके बाद देख सकते हैं। राइट, तो नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं रेटिंग एंड रिव्यू का सेक्शन। राइट, सो अब क्रिएट करते हैं रेटिंग एंड रिव्यू के कंट्रोलर में। ठीक है, तो देखो, रेटिंग एंड रिव्यू के अंदर क्रिएट रेटिंग एंड रिव्यू सबसे पहला आपका कंट्रोलर होगा, सेकंड अपडेट होगा, एंड गेट ऑल रेटिंग एंड रिव्यू एंड गेट ए स्पेसिफिक रेटिंग एंड रिव्यू। ठीक है, स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि किस रेस्टोरेंट का आप फेच करना चाहते हैं और किस फूड का आप फेच करना चाहते हैं। तो इसके अंदर हमारा दो होगा, एक फूड से फूड का भी रेटिंग क्रिएट कर सकते हो आप, अगर एक रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट वाला आप खुद क्रिएट करना, मैं फूड वाला करके दिखाता हूँ। राइट, तो चलते हैं अपने कोड के अंदर आगे। उसके बाद अपना एक प्रिज्मा के अंदर जो स्कीमा है इसके अंदर मतलब वेरीफाई करते हैं कि जब हम रेटिंग फूड का यहाँ पे है, ठीक है, फूड का रेटिंग एंड रिव्यू है, रेस्टोरेंट का रेटिंग एंड रिव्यू है, तो हम फूड का करके दिखा रहे हैं और रेस्टोरेंट का आप खुद ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर करने का मन है तो कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं अगर एक काम करते हैं, कर लेना यार अपने से, ताकि जब मैं फूड वाला करके दिखाऊंगा तो सेम आप रेस्टोरेंट वाला करोगे, क्योंकि दोनों सिमिलर है, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो हम फूड वाला आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि फूड, हम एक इसका नाम रखते हैं रेटिंग। ठीक है, डॉट कंट्रोलर डॉट TS। राइट, और इतना करने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे टाइप्स। ठीक है, हमने टाइप्स इंपोर्ट किया, प्रिज्मा को भी इंपोर्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करना, अपडेट करना, गेट ऑल और गेट ए स्पेसिफिक रेटिंग। राइट, तो उसको हम यहाँ पे सबसे पहले रखते हैं क्रिएट ए न्यू फूड रेटिंग एंड रिव्यू। राइट, उसके बाद सेकेंड स्टेप के अंदर आएगी अपडेट ए फूड रेटिंग एंड रिव्यू, और थर्ड क्या आएगी, डिलीट फूड और रेटिंग एंड रिव्यू बाय आईडी। जैसे मतलब हमने क्या किया, यहाँ से आप क्रिएट करोगे, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, जो कि एडमिन भी कर सकता है, यूजर भी कर सकता है, और यहाँ से आप गेट ऑल फूड, जैसे कि जितना भी फूड है उसका ऑल रेटिंग आप फेच कर सकते हो, और यहाँ पे एक सिंगल फूड का रेटिंग फाइंड कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे ऑल के अंदर ऑल आ जाएगी और ये हो गया। राइट, ये हो जाएगा। राइट, यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, बट चलते हैं कोड करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, हम कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है।
क्रिएट फूड रेटिंग एंड रिव्यू, उसका हमने यहाँ पे फंक्शन सिग्नेचर ऐड करता हूँ। तो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इस सब को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपसे डिस्कस करते थे। हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे हमने फंक्शन का जो सिंटैक्स था उसको राइट डाउन कर लिया। सबसे पहले एक्सपोर्ट कांस्टेंट क्रिएट फूड रेटिंग एंड रिव्यू, और अपडेट फूड रेटिंग एंड रिव्यू भी कर लिया हमने। यहाँ पे डिलीट फूड रेटिंग एंड रिव्यू भी कर लिया। उसके बाद गेट ऑल फूड रेटिंग एंड रिव्यू और गेट फूड रेटिंग एंड रिव्यू बाय आईडी, ठीक है, उसको भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको राइट डाउन करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करना है, तो किस फूड का रेटिंग आप क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम किस फूड का रेटिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो कांस्टेंट उसका आईडी चाहिए। और यहाँ पे जैसे इसको डाटा लेने से पहले हम एक काम करते हैं, अपना जो प्रिज्मा है उसके अंदर स्कीमा के अंदर चलते हैं, और फूड का रेटिंग के अंदर क्या क्या चाहिए, रेटिंग चाहिए, रिव्यू चाहिए, यूजर आईडी चाहिए, फूड आईडी चाहिए, राइट। रेटिंग चाहिए, रिव्यू चाहिए, यूजर आईडी चाहिए, फूड आईडी चाहिए। तो हम यहाँ पे फेच करते हैं, रेटिंग चाहिए, रिव्यू चाहिए, यूजर आईडी, फूड आईडी, जिसको हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से ले लेंगे। इफ़ अगर इसमें से कोई नहीं है तो उसको भी हमने यहाँ पे वैलिडेशन ऐड करके और मैसेज के अंदर प्रोवाइड ऑल फूड किया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट करेंगे और यूज़र को फेच करेंगे अवेट का लगा के, एंड प्रिज्मा के अंदर यूज़र डॉट फाइंड फर्स्ट, राइट। अब ये हम क्या कर रहे हैं, यूज़र हमने यहाँ पे यूज़र आईडी फाइंड किया, तो उस यूज़र का डिटेल हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेयर लगा सकते हैं और यहाँ पे हम पास कर दिए। तो एक काम करते हैं, जो यूज़र आईडी हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से फेच कर रहे हैं उसके अंदर कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। तो एक काम करते हैं, कांस्टेंट, और यहाँ पे उसको हम इट्स इग्नोर करके कांस्टेंट के अंदर से यूज़र आईडी फाइंड करते हैं, राइट। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से नहीं ले सकते, राइट। फूड की आईडी हम ले सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड उसके बाद इफ़ अगर ये नहीं है तो लास्ट में हम वैलिडेट ऐड कर दिए। ये थोड़ा इजी है, इसलिए हम इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे, बस डाटा फेच कर रहे हैं। क्रिएट मेथड का यूज करके, अपडेट मेथड का यूज करके, डिलीट का यूज करके, गेट का यूज करके कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने सब यूज़र भी फाइंड कर लिया और उसको भी वैलिडेट कर दिया। एंड उसके बाद अब क्या कर सकते हैं कि जो मेरे पास फूड आईडी हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से यहाँ पे फेच किया है, तो इसको भी एक बार चेक करते हैं कि इससे रिलेटेड कोई फूड अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। अवेट का यूज करेंगे, देन यहाँ से प्रिज्मा के अंदर जाके, फूड के अंदर जाके फाइंड फर्स्ट का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना आईडी को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आईडी के अंदर नंबर पास कर दिया, ठीक है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये नंबर क्या हो रहा है। ये जो आईडी है इसका टाइप आपका स्ट्रिंग के अंदर आ रहा होगा, तो इसको भी हम डायरेक्ट नंबर के अंदर कन्वर्ट करके पास कर रहे हैं, बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम एक वैलिडेशन ऐड कर देते हैं, ठीक है, किया। अब हमारे पास ऑल मतलब वैलिडेशन ऐड करने के बाद अगर सब डाटा आ जाती है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट फूड रेटिंग एंड रिव्यू, ठीक है, क्रिएट करेंगे। क्रिएट वाले मेथड का यूज करके और डाटा के अंदर से रिक्वायरमेंट डाटा को हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक हमेशा याद रखना कि जब भी आप क्रिएट कर रहे हो जो किसी भी कंट्रोलर के अंदर, तो अगर आप उसको किसी अदर मतलब फील्ड के साथ लिंक किए हो तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे फूड वाले सेक्शन के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फूड के अंदर जाके अपडेट को कॉल करेंगे, और यहाँ पे आपको किसको अपडेट करना, तो वेयर में आईडी पास करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे आईडी पास करते हैं, फूड आईडी, ठीक है। उसके बाद आपको डाटा देना पड़ेगा साथ में। तो हम यहाँ पे डाटा देते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फूड। तो एक बार देखते हैं कि फूड वाले के अंदर जैसे फूड रेटिंग है और इसके अंदर फूड का रेटिंग है, राइट। तो उसी हिसाब से हमको यहाँ पे दिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि फूड रेटिंग एंड रिव्यू तो है नहीं भाई, ठीक है। तो फूड रेटिंग के अंदर हम कनेक्ट का यूज करके और इसका आईडी को उसके अंदर स्टोर करा देंगे, राइट। तो यहाँ पे आईडी को पास कर दोगे, ठीक है। तो इतना इतना से क्या होगा कि वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स विथ स्टेटस कोड कि फूड का रेटिंग एंड रिव्यू आप क्रिएट कर दिए सक्सेसफुल। ये क्रिएट करने से बेहतर है यहाँ पे इस तरह थैंक अपडेट वाला आप खुद क्रिएट करना, मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा होमवर्क इसके अंदर आपको दिया हूँ क्योंकि सब सेम कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट के लिए आप क्या कर सकते हो, किसको आप डिलीट करना चाहते हो तो उसका आईडी फाइंड करो, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स के अंदर से, ठीक है। एंड देन आपको इफ़ आईडी नहीं है तो उसका भी वैलिडेशन ऐड कर सकते हो, अदरवाइज फाइन। और यहाँ पे आप फूड का जो डिटेल है उसको फाइंड कर लो, ठीक है। हमने फाइंड किया और यहाँ पे इसको भी आप वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। हमने वैलिडेट किया यहाँ पे, जैसे कि फाइंड फर्स्ट का देख सकते हो। अगर आपको आता है तो ये सब एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, कोपायलट का हम मतलब कि यूज कर रहे हैं। अगर नहीं आता है तो खुद से करने का सोचना। यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया और उसका वैलिडेशन ऐड कर दिया, राइट। उसके बाद हमको डिलीट करना, तो यहाँ पे अवेट का यूज करेंगे। प्रिज्मा के अंदर जाके फूड रेटिंग एंड रिव्यू के अंदर जाएंगे, डिलीट का पास करेंगे और आपको यहाँ पे आईडी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आईडी पास कर देते हैं। इस आईडी का यूज करके फूड का डिटेल डिलीट हो जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपको वो भी बताना पड़ेगा, तो ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अपडेट वाला भी डिलीट वाला भी करा ही दिया हमने। तो डिलीट के अंदर क्या है कि बहुत जल्दी हो गया, एक बार बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने यहाँ पे आईडी फाइंड किया, उसके बाद इफ कंडीशन लगा दिया आईडी को लगा के रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने फूड रेटिंग एंड रिव्यू का जो, जैसे कि हमारे पास आईडी आ रहा है, इस आईडी का यूज करके यहाँ पे फूड रेटिंग एंड रिव्यू के अंदर से जाके और इसका जो डिटेल है उसको हमने यहाँ पे फाइंड किया। इफ नहीं मिला तो उस केस में हमने यहाँ पे 404 पास करेंगे, ठीक है। अगर मिल गया तो उसको भी हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अवेट का यूज करके प्रिज्मा के अंदर डिलीट मेथड का कॉल कर रहा है, राइट। और डिलीट करने के बाद उसके साथ में हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये आपका ये भी हो गया, डिलीट वाला भी हो गया, क्रिएट वाला हो गया। ये आपका होमवर्क है, इसके अंदर बहुत सारा होमवर्क दिया हूँ, मैं आप लास्ट में डिस्कस करूँगा। और गेट ऑल रेटिंग एंड रिव्यू, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं बताना है कि किसको आप फाइंड करना चाहते हो, डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो ऑल फूड। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अवेट का यूज करके प्रिज्मा के अंदर जाना है, फूड रेटिंग एंड रिव्यू डॉट फाइंड मेनी, ठीक है। फाइंड मेनी का यूज करना है, बस हो गया। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं बताना है कि किसका आप फाइंड करो, इफ हो गया और ये सेंड कर दो, ठीक है। ये बस इससे क्या होगा कि जितना भी रेटिंग रिव्यू होगा ना आपके फूड कंट्रोलर से रिलेटेड वो आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको कंडीशन ऐड करना है। ये कंडीशन क्या हो सकता है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक फूड का क्या चाहिए, उसका आपको रेटिंग एंड रिव्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको उसका आईडी चाहिए। तो उसको आईडी हमने यहाँ पे फाइंड किया, ठीक है। और इफ़ अगर आईडी वैलिडेट नहीं है तो उसको भी हमने यहाँ पे चेक किया। अब इस आईडी का यूज करके इस आईडी से रिलेटेड, मतलब कि इस आईडी से रिलेटेड फूड एंड रेटिंग के अंदर, जैसे कि अगर आप फूड वाले के अंदर जाओगे, जैसे फूड रेटिंग एंड रिव्यू के अंदर हमने यहाँ पे फूड आईडी का स्टोर किया है, तो इसी आईडी के ऊपर पास करके और हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं। तो इससे पहले क्या करते हैं कि इस आईडी से कोई फूड है कि नहीं, तो उसको हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो कांस्टेंट फूड अवेट, ठीक है। प्रिज्मा के अंदर जाके फूड के अंदर जाएंगे और फाइंड फर्स्ट को कॉल करेंगे, राइट, जिसको हमने कॉल किया। उसके बाद वेयर का अंदर अपने आईडी को पास कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आईडी के अंदर और उस आईडी को हम नंबर के अंदर कन्वर्ट करके आईडी को पास कर देंगे, ठीक है। एंड आपके पास फूड का डिटेल आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि इससे कोई मिला तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं कि अब फूड का जो, इस फूड का जो रेटिंग एंड रिव्यू है उसको हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वेयर के अंदर पास करेंगे, वेयर के अंदर पास करेंगे, आईडी के अंदर नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, और जो हमने फूड पास किया है उसके अंदर आईडी, ठीक है। इस तरह पास करके हमने फाइंड किया और यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। ये इसको मैं एक बार समझाता हूँ
कि सबसे पहले हमने फूड का आईडी फाइंड किया रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से, ये फूड का आईडी है ना कि फूड के रेटिंग का आईडी है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने वैलिडेट किया और उस फूड का डिटेल हमने फाइंड किया यूजिंग आईडी, ठीक है। और इसको भी हमने वैलिडेट के अंदर लगा दिया और उसके बाद उस फूड के, जैसे कि ये फूड का आईडी, ये फूड आ रहा है ना, इसके अंदर जो आईडी है इससे रिलेटेड जो भी फूड का रेटिंग एंड रिव्यू है उसको हमने यहाँ पे फाइंड किया और लास्ट में हमने यहाँ से रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ऐड करना पड़ेगा कि जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है ना, तो अगर नहीं होगा एक भी तो उस केस में हमको ये फूड रिव्यू डॉज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये कुछ कोड करने का तरीका होता है, इसको आप जब करोगे ना, करते जाओगे तो आपको आदत हो जाएगी, तो आपको खुद स्टेप पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फूड का गेट फूड रेटिंग एंड रिव्यू बाय आईडी, ठीक है, उसको भी हमने कंप्लीट किया एंड इसको भी हमने कंप्लीट किया ऑल फूड को, और डिलीट वाला भी हो गया। अपडेट वाला आपको एज ए होमवर्क दिया हूँ जिसको हम यहाँ पे काम करते हैं, HW लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एंड ये हो गया। और मैंने इसके अंदर आपको ये अपडेट रेस्टोरेंट एड्रेस का जो कंट्रोलर था उसको खुद से राइट डाउन करने के लिए आपको दिया हूँ, और अपडेट वाला को हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया था चारों। और आज का जो टारगेट था उसको आई थिंक हमने कंप्लीट तो कर लिया, बट इसके अंदर बहुत होमवर्क दिया हूँ। होमवर्क इसलिए दिया हूँ ताकि आपको भी आइडिया लगे, ठीक है। और जो होमवर्क दिया उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि HW के अंदर सबसे पहले हमने दिया हो कि कंप्लीट, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो गया ना, डिटेल राइट, एड्रेस कंट्रोलर कंप्लीट करना था आपको, और कंप्लीट ऑल रेस रिव्यू। रेस का मतलब होता है वो रेस का मतलब हो गया रेस्टोरेंट, ठीक है। और थर्ड के अंदर हमने एक दिया था, क्या था, तीसरा भी असाइनमेंट आपको दिया था, जैसे कि हमने ये फूड के अंदर क्रिएट कर रहे थे तो अपडेट वाला सेक्शन था, दिस इज द दिस को मतलब जिसका नाम है अपडेट, अपडेट क्या है, अपडेट फूड रेटिंग एंड रिव्यू। तो ठीक है, ये 3 आपको होमवर्क को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका जो फ्रंट एंड बैक एंड का कोड था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि इसका जो राउटिंग का सेटअप है वो करेंगे, उसके बाद अपना index.js फाइल को सेटअप करेंगे, और बाकी ये जो कंप्लीट है इसको हम कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आपके साथ। और यहाँ तक आपका जो बैकएंड का कोड है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उसके अगले वीडियो के अंदर हम टेस्ट करेंगे और देन हम फ्रंट एंड की तरफ मूव कर जाएंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और उसके बाद आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।